हेलो बच्चों, वेलकम टू मनीष इम्पेरियल क्लासेज। और अब हम लोग करने जा रहे हैं जनरल एंट्रीज का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3। हम लोग अब अभी चैप्टर 2 में हैं और चैप्टर 2 का यूनिट 1 चल रहा है बच्चों। यूनिट 1 क्या है हमारा? जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज का 2 लेक्चर ऑलरेडी हो रखा है, तो जिन बच्चों ने पिछला 2 लेक्चर्स मिस किए हैं वो जाकर देख लें। तो अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि जनरल एंट्रीज को ट्रेडिशनल अप्रोच से कैसे बनाते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या था, 3 रूल्स होते हैं ना, जिसको गोल्डन रूल्स कहते हैं। पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो हमने ट्रेडिशनल अप्रोच से जनरल एंट्री बनाना सीखा। उसके बाद हमने अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से भी जनरल एंट्री बनाना सीखा। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच क्या है कि एसेट्स इंक्रीज होगा तो डेबिट, एसेट्स डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो डेबिट, कैपिटल इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट, कैपिटल डिक्रीज करेगा तो डेबिट, एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट, एक्सपेंस डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, रेवेन्यू या इनकम इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, रेवेन्यू या इनकम डिक्रीज होगा तो डेबिट। तो बच्चों, जनरल एंट्री बनाने के लिए आपको रूल्स फॉलो करने हैं। आप चाहो तो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से बना सकते हो या ट्रेडिशनल अप्रोच से बना सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलो एक क्वेश्चन हम लोग जनरल एंट्री का करते हैं। अभी हम लोग का चलेगा लेक्चर नंबर 3 बच्चों। लेक्चर नंबर 3 क्या है कि हम लोग कुछ जनरल एंट्री का प्रैक्टिस करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बच्चों, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो बच्चों। क्वेश्चन हमारा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। मतलब जनरल एंट्री बनाने जितने भी ट्रांजेक्शंस दिए हैं। ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ ईच अकाउंट इन्वॉल्व इन द जनरल एंट्री। और आपको अकाउंट्स का नेचर भी बताने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग फिगर्स आर गिवन इन 00। 00 का मतलब कि 5 लाख है ना, तो 5 लाख में आपका क्या करो, 2 जीरो और ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 करोड़ हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो 2 जीरो आपका छोड़कर अमाउंट दिया है, यानी कि 2 जीरो आपका अमाउंट ही है, बस अमाउंट बड़ा ना हो जाए इसलिए हम लोग ऐसा यूज करते हैं। तो चलो जनरल एंट्री बनाए बच्चों। तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट बच्चों 11th में पढ़े होगे सभी। कॉलम एक होता है डेट का, एक कॉलम होगा पार्टिकुलर्स, और एक एक्स्ट्रा कॉलम बच्चों बनाने पड़ेंगे हमें किस चीज़ के लिए, तो नेचर ऑफ अकाउंट के लिए। नेचर ऑफ अकाउंट। उसके बाद एक हम लोग क्या करते हैं, एलएफ का कॉलम बनाएंगे। उसके बाद एक डेबिट साइड का अमाउंट, और उसके बाद क्रेडिट साइड का अमाउंट। ओके, ऊपर ऐसे ब्रैकेट में लिख दो रुपीज इन 00। ओके, तो ये फॉर्मेट आपका हो गया जनरल एंट्रीज का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 2022 दिसंबर 1। बताओ बच्चों इसका एंट्री क्या होगा। अमित स्टार्टेड बिजनेस विथ अ कैपिटल ऑफ 5 लाख। अमित जो है बिजनेस स्टार्ट किया कितना से, 5 लाख से। ये सीरियल नंबर को मत देखो बच्चों। तो दिसंबर 1 को अमित बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश कम्स इन हो रहा है, कम्स इन होगा तो डेबिट। और अमित स्टार्ट कर रहा है तो अमित गिवर हो गया ना, क्रेडिट में दिखाएंगे। और स्टार्ट करते हैं तो कौन सा अकाउंट यूज करते हैं, कैपिटल अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट क्या होगा, तो कैश बच्चों रियल अकाउंट में आ जाएगा, और कैपिटल किस में आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट में। अमाउंट कितना दे देंगे, 5 लाख। 5 लाख, ये 2 जीरो अलग से अगर हम ऐड करेंगे तो 5 करोड़ होगा, लेकिन हम ऊपर लिख चुके हैं 2 जीरो ऑलरेडी। चलो नरेशन क्या होगा, बिंग लगाओगे, बिंग स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस। ठीक है, दिसंबर 1 के बाद देखो दिसंबर 3 का ट्रांजैक्शन है। दिसंबर 3 क्या है, ही विड्रू कैश फॉर बिजनेस फ्रॉम द बैंक। बैंक से पैसा विड्रॉ हो रहा है तो कैश कम्स इन हो रहा है, डेबिट। तो कैश कम्स इन होगा डेबिट, और बैंक से निकाल रहे हैं तो बैंक गिवर हो गया, गिवर कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। कैश होता है बच्चों रियल अकाउंट, अब बैंक किस में आता है, पर्सनल अकाउंट।
अमाउंट कितना दे देंगे हम, अमाउंट दे देंगे 3000। नरेशन क्या लिख दोगे, बिंग विड्रू कैश फ्रॉम बैंक। नरेशन क्या लिख देंगे, बिंग विड्रू कैश फ्रॉम बैंक। बिंग लगा के आप लोग लिख दोगे विड्रू कैश फ्रॉम बैंक। ओके, नरेशन जरूर लिखिएगा एग्जाम में। दिसंबर 3 के बाद दिसंबर 5 है। ही परचेज गुड्स बाय मेकिंग पेमेंट थ्रू बैंक, यानी परचेज किया और पेमेंट्स में क्या दिया, बैंक से पेमेंट हुआ। तो परचेज आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस कहाँ जाता है, डेबिट। अब बैंक से पेमेंट कर रहे हो तो बैंक गिवर हो गया, क्रेडिट। परचेज किस में आता है बच्चों, नॉमिनल अकाउंट। अब बैंक किस में आता है, पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, अमाउंट कितना होगा, अमाउंट हो जाएगा 15,000। नरेशन क्या लिखोगे, नरेशन लिखोगे बिंग गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट बाय चेक या पेमेंट थ्रू बैंक। ठीक है बच्चों, तो ये था दिसंबर 5 का। दिसंबर 8 का एंट्री क्या होगा बता दो बच्चों। दिसंबर 8 है, ही सोल्ड गुड्स 16,000 एंड रिसीव पेमेंट थ्रू बैंक। बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है कि जो पेमेंट आपका बैंक के थ्रू आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हो रहा है। तो बैंक में डिपॉजिट होगा तो बैंक क्या हो गया, रिसीवर, डेबिट। और सेल इनकम हो रहा है तो इनकम कहाँ रखते हैं, क्रेडिट में, टू सेल्स अकाउंट। बैंक आपका डेबिट क्यों, क्योंकि बैंक में पैसा जा रहा है ना। जब सोल्ड करोगे पेमेंट आपके बैंक के थ्रू हो गया, मतलब आपके अकाउंट में चला गया, तो बैंक में पैसा गया तो बैंक यहाँ पे रिसीवर हो गया, डेबिट, और सेल इनकम हो गया। अमाउंट कितना दे देंगे, 16,000। और नेचर क्या होगा, बैंक होता है पर्सनल अकाउंट में, और सेल आपका आ जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है बच्चों, दिसंबर 8 के बाद क्या ले लें, एक सेकेंड, दिसंबर 8 के बाद है दिसंबर 10। दिसंबर 10 देखो क्या है, ही परचेज फर्नीचर एंड पेड बाय चेक। तो फर्नीचर खरीद रहे हो तो फर्नीचर आपका कमसिन हो रहा है, डेबिट। कमसिन को डेबिट में दिखाते हैं ना। और चेक से पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि बैंक से पेमेंट हो रहा है तो बैंक गिवर हो गया। गिवर कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना दे देंगे, 2500। फर्नीचर कौन से अकाउंट में आएगा बच्चों बताओ, फर्नीचर एसेट है ना, रियल अकाउंट में। अब बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट में। बैंक आ जाएगा बच्चों पर्सनल अकाउंट में। तो बच्चों आप लोग इसको क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, क्योंकि अभी हम इरेज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक सेकेंड, दिसंबर 10 तक का एंट्री हो गया है बच्चों। फिर इसी को कंटिन्यू हम लोग आगे करेंगे। एक सेकेंड, दिसंबर 10, दिसंबर 12 का एंट्री बताओ बच्चों क्या होगा तब तक। दिसंबर 12 का एंट्री बताओ क्या होगा। दिसंबर 12 का एंट्री क्या होगा बच्चों। दिसंबर 12 है, ही सोल्ड गुड्स टू विनोद 2400। मतलब विनोद को कितने का सेल किया गया, 2400 का। इसका एंट्री बताइए क्या होगा। विनोद को बेचे तो विनोद रिसीवर हो गया, डेबिट। विनोद रिसीवर हो गया, डेबिट, और सेल इनकम हो गया। तो इनकम कहाँ रखते हैं हम लोग, क्रेडिट में। ठीक है, बस अब स्टार्ट करते हैं। एलेफ का कॉलम पतला सा बन जाएगा, नेचर ऑफ अकाउंट का कॉलम, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो दिसंबर 10 के बाद आपका है दिसंबर 12। दिसंबर 12 का एंट्री क्या होगा, ही सोल्ड गुड्स टू विनोद 2400। तो विनोद को बेच रहे हैं तो विनोद रिसीवर हो गया, डेबिट में, विनोद अकाउंट डेबिट। और सेल हमारा इनकम होता है ना, इनकम को कहाँ रखते हैं, क्रेडिट में। विनोद आपका आ जाएगा पर्सनल अकाउंट में, और सेल आपका आ जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। अमाउंट कितना दें, विनोद 2400 है। नरेशन क्या लिख दोगे, नरेशन लिख देना बिंग गुड्स सोल्ड टू विनोद। ओके, दिसंबर 12 के बाद आ जाएगा 14 का क्या एंट्री कर देंगे बच्चों, ही परचेज गुड्स फ्रॉम सोनू। परचेज कर रहे हो तो परचेज एक्सपेंस हुआ, डेबिट। आज सोनू से खरीद रहे हैं तो सोनू गिवर हो गया, और सामान दे रहा है ना, तो गिवर कहाँ रखते हैं, क्रेडिट में, 10,000 हो जाएगा।
और परचेज आपका आता है नॉमिनल अकाउंट में, और सोनू आपका क्या है, क्रेडिटर है, मतलब पर्सनल अकाउंट में। नरेशन लिख दोगे, बिंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सोनू। दिसंबर 14 के बाद आ जाएगा आपका 15, ही रिटर्न गुड्स टू सोनू, सोनू को रिटर्न किए, तो सोनू को रिटर्न कर रहे हैं तो सोनू इस बार रिसीवर हो रहा है, डेबिट। उसको हम सब जो सामान कर देते रिटर्न कर रहे हैं तो सोनू रिसीवर हो गया, डेबिट। खरीद कर रिटर्न कर रहे हैं ना, तो परचेज करके रिटर्न करते हैं तो परचेज रिटर्न, और ये परचेज रिटर्न बच्चों गोज आउट हो रहा है। अब गोज आउट कहाँ रखते हैं, क्रेडिट में। तो सोनू अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, अमाउंट कितना हो जाएगा बच्चों अमाउंट हो जाएगा आपका, सोनू आपका कितना पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा, पहले लिख लो। अब परचेज रिटर्न किस में आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। अमाउंट दे दो, कितना अमाउंट है, 500। नरेशन हो जाएगा, बिंग लगाओगे, बिंग लगाकर बिंग लिख देना, गुड्स रिटर्न टू सोनू। 15 के बाद 16 देख लो बच्चों। 16 क्या है, ही रिसीव्ड फ्रॉम विनोद इन 2300 इन फुल सेटलमेंट। देखो विनोद को कितने का बेचा गया था, 2400 से, अब उससे 2300 ले रहा है और फुल सेटलमेंट हो गया। तो जहाँ फुल सेटलमेंट हो वहाँ डिस्काउंट यूज करते हैं, जहाँ फुल सेटलमेंट हो वहाँ डिस्काउंट यूज करते हैं। तो रिसीव कर रहे हैं, कैश कम सीन हो रहा है, डेबिट। और 24 के जगह 2300 नहीं मिला ना, तो 100 रुपये का हम उसको डिस्काउंट दिए, तो डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। इसको लिखते हैं डिस्काउंट अलाउड, ये डेबिट हो जाएगा। और टू क्या कर देंगे हम, किससे ले रहा है, विनोद से ले रहा है ना, किससे ले रहा है, विनोद से। टू क्या हो जाएगा, विनोद। कितना हो जाएगा बच्चों, 2400। और कितना कैश आया, 2300। तो 100 रुपीज़ का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। कैश आएगा रियल अकाउंट में, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है नॉमिनल अकाउंट में, और विनोद आपका नाम है तो पर्सनल अकाउंट में। नरेशन लिख दोगे, नरेशन बिंग लगा के क्वेश्चन उतार दोगे, बिंग रिसीव्ड फ्रॉम विनोद इन फुल सेटलमेंट। ओके, तो ये था बच्चों आपका, इसी तरह बनाते चल जाओ आगे। दिसंबर 16 के बाद क्या है, दिसंबर 18, ही विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज के लिए कौन सा अकाउंट खोलते हैं, ड्राइंग। पर्सनल एक्सपेंस के लिए ड्राइंग अकाउंट खोलते हैं बच्चों। कौन पैसा निकाल रहा है, मालिक निकाल रहा है, मतलब कि रिसीवर हुआ, इसलिए ड्राइंग को डेबिट में दिखा रहे हैं। अब गुड्स निकाला जा रहा है ना, तो आपका परचेज में से ही जा रहा है, तो परचेज आपका गोज आउट हो रहा है क्रेडिट में। कितना हो जाएगा आपका, ड्राइंग आपका आ जाता है पर्सनल अकाउंट में, और परचेज आ जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। अमाउंट हो जाएगा 1000। अगर पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला जाता है तब क्या एंट्री होता है, ड्राइंग टू कैश। अगर पर्सनल यूज बैंक से निकाला जाता है तब क्या एंट्री होता है, ड्राइंग टू बैंक हो जाता है बच्चों। तो दिसंबर 18 हो गया। 20 देखो क्या है बच्चों, दिसंबर 20 है आपका, ही विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। कैश विड्रॉ कर रहा है ना, तो यहाँ पर भी मालिक पैसा निकाल रहा है, यानी कि मालिक रिसीवर हो गया। तो जो रिसीवर होगा डेबिट में, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट। पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग अकाउंट यूज करते हैं बच्चों अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। और ड्राइंग क्या है, मालिक पैसा निकाल रहा है तो मालिक के लिए ड्राइंग अकाउंट यूज कर रहा है। तो यहाँ मालिक को देखेंगे, मालिक क्या कर रहा है, पैसा निकाल रहा है, मतलब रिसीवर हुआ डेबिट में। अब बिजनेस से क्या गोज आउट हो रहा है, कैश। तो टू कैश गोज आउट होगा तो क्रेडिट में दिखा देंगे। ड्राइंग आपका आ जाएगा पर्सनल अकाउंट में, और कैश आपका आ जाएगा रियल अकाउंट में। कितना अमाउंट है, 3000। नरेशन लिख दोगे, बिंग विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। उसी तरह आपका 24 है, इसी कॉलम को आगे कंटिन्यू कर दो। 24 टेलीफोन चार्ज हुआ, यानी कि टेलीफोन एक्सपेंस कितना आपका 120 एक्सपेंस है तो डेबिट में दिखाओ। टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। खर्च करोगे तो क्या गोज आउट होगा, कैश। टेलीफोन एक्सपेंस आपका नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस है, और कैश किस में आएगा, रियल अकाउंट में। अमाउंट दे दो आप 120। उसके बाद है सोनू को पेड किया गया 9450, यानी कि 9450 का। तो इसका एंट्री में इधर कर देते, इसको आप लोग कॉलम में ही बनाओगे, मेरे पास जगह नहीं है तो अलग से कर दे रहे हैं। दिसंबर 26। तो पहले देखो तो सोनू को कितना पेड करना है। यहाँ ध्यान दो, सोनू से हमने परचेज किया था 10,000 का,
और सोनू को रिटर्न कर दिया 500 का, तो सोनू से कितना लेना है 9500 और दिए हम कितना 9450 का। फुल सेटलमेंट है यानी कि डिस्काउंट हो जाएगा ना, जहाँ फुल सेटलमेंट है वहाँ डिस्काउंट यूज करेंगे। तो सोनू को पेड कर रहा है तो सोनू आपका रिसीवर हो गया डेबिट, पेड करोगे तो कैश गोज आउट क्रेडिट, और जब कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्या होगा क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है, इनकम हो गया, इनकम को रखते हैं क्रेडिट में, तो डिस्काउंट रिसिप्ट दे दो। सोनू को कितना पेड करना, कितने का सेटलमेंट है 9500 का, कैश कितना दिया हम 9450 का, तो 50 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा बच्चों, 50 रुपीज़ का डिस्काउंट हो जाएगा। नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग पेड टू सोनू इन फुल सेटलमेंट। ओके, तो 26 के बाद 31 देखो, 31 में क्या है, अच्छा इसका सोनू कौन से अकाउंट में आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट में, कैश कौन से अकाउंट में आ जाएगा, रियल अकाउंट में, और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है किस में आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, इसी तरह फॉर्मेट बनाओगे। दिसंबर 31 है, स्टेशनरी 200 पेड हुआ, रेंट 5000 पेड हुआ और सैलरी आपका 2000 पेड हुआ बैंक से। तो बैंक से पेड हुआ तो क्या इसका एंट्री करें, एक तो इरेज करना पड़ेगा हमको, लास्ट एक एंट्री क्या कर दें, यहाँ पे कर देते हैं। क्या एंट्री होगा बच्चों दिसंबर 31 का, स्टेशनरी रेंट और सैलरी आपका एक्सपेंस होगा, डेबिट में दिखा दो, तो हो जाएगा स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, उसके बाद हो जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट, उसके बाद हो जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट, और बैंक से पेमेंट हो रहा है ना, तो बैंक गिवर हो रही है यहाँ पे, तो गिवर को कहाँ रखते हैं क्रेडिट में। अमाउंट दे दो 200 स्टेशनरी, उसके बाद रेंट हो जाएगा 5000, सैलरी हो जाएगा आपका 2000, यानी टोटल हो गया बैंक से पेमेंट गया 7200 का। स्टेशनरी कौन से अकाउंट में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में, रेंट भी नॉमिनल अकाउंट में, सैलरी भी नॉमिनल अकाउंट में, और बैंक बच्चों पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, और नरेशन क्या लिख देंगे, नरेशन लिख देंगे बिंग स्टेशनरी रेंट सैलरी पेड थ्रू बैंक। ओके बच्चों, तो इस तरह हम लोग जनरल एंट्री बनाते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलो नेक्स्ट बच्चों क्या है, ध्यान देना। नेक्स्ट है शो द क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स अंडर ट्रेडिशनल एंड अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। देखो बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से क्या क्या अकाउंट आपका हो सकता है, तो एसेट्स अकाउंट होगा, एक्सपेंस अकाउंट होगा, लायबिलिटी अकाउंट होगा, कैपिटल अकाउंट होगा। ठीक है बच्चों, गेन प्रॉफिट अकाउंट होगा, और तुम्हारा ट्रेडिशनल अप्रोच से 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले एक फॉर्मेट बना लो, पहले क्या कर लो, एक ले लो सीरियल नंबर का, उसके बाद ले लो आप अकाउंट का टाइटल दे दो, टाइटल या हेड ऑफ अकाउंट। उसके बाद आप लोग ले लो एक ट्रेडिशनल अप्रोच, और एक ले लो बच्चों अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। ठीक है बच्चों, तो चलिए सीरियल नंबर आपका है ए। देखो ए क्या है बच्चों, बिल्डिंग दिया हुआ है ना, तो ट्रेडिशनल अप्रोच से बिल्डिंग कौन से अकाउंट में आएगा, तो ट्रेडिशनल अप्रोच से अकाउंट 3 टाइप के होते हैं बच्चों, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो बिल्डिंग आपका आ जाएगा रियल अकाउंट में, और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से आपका क्या होगा, एसेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बी नंबर देखो क्या है, बी नंबर है परचेज। ट्रेडिशनल अप्रोच से किस में आ जाएगा बच्चों, ट्रेडिशनल अप्रोच से नॉमिनल अकाउंट में, जितने भी एक्सपेंस होते हैं नॉमिनल अकाउंट में, और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से डायरेक्ट आप लोग क्या लिख दो, एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस अकाउंट में आ जाएगा। उसी तरह सी नंबर है सेल्स, ट्रेडिशनल अप्रोच से कौन से अकाउंट में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में, और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से क्या हो जाएगा, रेवेन्यू या इनकम में दिखा देंगे। ठीक है ना बच्चों,
उसी तरह आपका डी नंबर है। डी नंबर देखो क्या है, बैंक एफडी, बैंक फिक्स डिपॉजिट। तो बैंक फिक्स डिपॉजिट किस में आता है, ट्रेडिशनल में, पर्सनल अकाउंट में। और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में किस में आ जाएगा बच्चों, तो एसेट्स है ना, बैंक बैलेंस क्या होता है, एसेट होता है। ई नंबर देखो, रेंट, ट्रेडिशनल से बताओ क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट। और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट नॉमिनल में आता है, लेकिन रेंट के आगे पीछे कुछ लग जाए तो कौन से अकाउंट में आएगा बच्चों, पर्सनल अकाउंट में। बताया ना प्रीवियस लेक्चर में, पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा ये। और ये रेंट आपको पे करना बकाया है तो अकाउंटिंग इक्वेशन से क्या होगा, लायबिलिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो बच्चों क्या है, रेंट आउटस्टैंडिंग के बाद कैश। ट्रेडिशनल अप्रोच से किस में आएगा, रियल अकाउंट में। और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से क्या आ जाएगा, एसेट में दिखा देंगे। उसके बाद एच नंबर में एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज, एच नंबर में क्या है, एडजस्टेड परचेज। ये किस में आ जाएगा बताओ बच्चों, एडजस्टेड परचेज किस में आ जाएगा, तो परचेज ही है, नॉमिनल अकाउंट में। और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से क्या होगा, एक्सपेंस हो जाएगा। देखो बच्चों, एडजस्टेड परचेज निकालने का फॉर्मूला होता है। एडजस्टेड परचेज कैसे निकालते हैं, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है बच्चों, तो एडजस्टेड परचेज ट्रेडिशनल अप्रोच से आपका हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट में, और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से किस में आ जाएगा, एक्सपेंस में। आई नंबर देखो क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है बच्चों। क्लोजिंग इन्वेंट्री मतलब क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री किस में आएगा, तो एसेट है ना, ट्रेडिशनल अप्रोच से आएगा रियल अकाउंट में, और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आगे और बनाते चलते हैं। आई के बाद क्या है बच्चों, अच्छा उसके आगे ये है, आई के बाद जे लगा दो, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होगा बच्चों, इन्वेस्टमेंट क्या होगा बताओ, इन्वेस्टमेंट भी एसेट है रियल अकाउंट में, और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा के नंबर में, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल या डेटर, बताओ क्या होगा बच्चों, तो डेटर क्या है, जिसको हम उधार बेचते हैं, कस्टमर। ये पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा बच्चों, पर्सनल अकाउंट में। और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से क्या है, तो ट्रेड रिसीवेबल क्या है, एसेट है। उसके बाद जे के एल ले लो, सेल्स टैक्स पेबल। सेल्स टैक्स पेबल या सेल्स टैक्स कलेक्टेड। तो सेल्स टैक्स पेबल क्या, पे करना, लायबिलिटी हुआ। जितना भी लायबिलिटी होता है बच्चों वो सब पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे। और इसमें आपका कहाँ दिखा दोगे, लायबिलिटी। उसके बाद क्या है, डिस्काउंट अलाउड है। सीरियल नंबर अपना देते जाना, KLM होगा। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। ट्रेडिशनल अप्रोच से नॉमिनल अकाउंट, और यहाँ किस में दिखा देंगे, एक्सपेंस में। ठीक है बच्चों, इसी तरह करते चलेंगे। और क्या है, और है क्या, बैड डेट्स। M के बाद N, बैड डेट्स। बैड डेट्स आपका क्या है, वो भी एक्सपेंस है, लॉस है, नॉमिनल अकाउंट में। और यहाँ किस में दिखा दो, एक्सपेंस में दिखा दो बच्चों बैड डेट्स को। बैड डेट्स के बाद क्या है, कैपिटल हो गया बच्चों, MNO हो जाएगा। कैपिटल किस में आता है, पर्सनल अकाउंट में। ट्रेडिशनल अप्रोच से पर्सनल अकाउंट में, और इसमें क्या होगा, इसमें हम कैपिटल में ही रखेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, एसेट्स इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो कैपिटल भी एक आइटम होता है अकाउंटिंग इक्वेशन में। ड्राइंग ले लो, ड्राइंग क्या करेंगे बच्चों, तो ड्राइंग तो पर्सनल अकाउंट में आएगा ट्रेडिशनल अप्रोच से। और अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है, कैपिटल में इसको माइनस करके दिखाते हैं, कैपिटल माइनस ड्राइंग हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में कैपिटल में ड्राइंग को क्या करते हैं, माइनस करके दिखाते हैं, तो कैपिटल माइनस ड्राइंग हो जाएगा। इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल क्या होगा बच्चों, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल आपका मिलने वाला पैसा है ना, मिलने वाला है, रिसीव्ड होने वाला है, तो ये आपका क्या हो गया, बोले ना इंटरेस्ट आपका नॉमिनल अकाउंट, और इंटरेस्ट रिसीवेबल मतलब बकाया, तो आपका किस में आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट में। सिर्फ इंटरेस्ट रहे तो नॉमिनल अकाउंट में, सिर्फ सैलरी रहे तो नॉमिनल अकाउंट में, सिर्फ रेंट रहे तो नॉमिनल अकाउंट में, और रेंट सैलरी इंटरेस्ट के आगे पीछे कुछ लग जाता है तो पर्सनल अकाउंट में हो जाता है बच्चों। और चूंकि इंटरेस्ट मिलने वाला है तो बेनिफिट में है ना, तो बेनिफिट क्या होता है आपका, जो हमको फ्यूचर में बेनिफिट दे वो हमारा एसेट होगा, तो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से कहाँ दिखा देंगे, एसेट साइड। उसके बाद देखोगे बच्चों और क्या है, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ये बता दो बच्चों, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, सिर्फ रेंट रहता तो किस में दिखाते हैं, नॉमिनल अकाउंट में, लेकिन रेंट के आगे पीछे कुछ लग गया तो कौन से अकाउंट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। और एडवांस में तुम रेंट ले लिए तो तुमको अब सर्विस देना है, तो पेबल नेचर का मतलब क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा। एडवांस रेंट क्या होता है बच्चों, लायबिलिटी होता है। उसी तरह आपका प्रीपेड सैलरी, इसी तरह बनाते चल जाओगे, प्रीपेड सैलरी क्या है, तो सैलरी के आगे पीछे कुछ लग गया ना तो नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। ट्रेडिशनल अप्रोच से नॉमिनल अकाउंट, और प्रीपेड सैलरी को बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाते हैं, तो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से कहाँ दिखा देंगे, एसेट साइड दिखा देंगे। उसी तरह बैड डेप्ट रिकवर, रिकवर आपका इनकम हुआ, ये किस में दिखा दोगे, ट्रेडिशनल अप्रोच से नॉमिनल अकाउंट में। और बैड डेप्ट रिकवर आपका मिला तो आपका एक तरह का गेन हो गया, क्या हो गया, गेन दिखा दो। तो बैड डेप्ट रिकवर ट्रेडिशनल अप्रोच से नॉमिनल अकाउंट, और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से क्या हो गया, गेन हो गया बच्चों। डेप्रेसिएशन, डेप्रेसिएशन क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच से नॉमिनल अकाउंट में, और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। पर्सनल इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स या इनकम टैक्स, इसको हम कैपिटल से माइनस करते हैं, मतलब ये पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। ड्राइंग है बच्चों, तो ट्रेडिशनल अप्रोच से इनकम टैक्स क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट, बैलेंस अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से इसको कैपिटल से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जैसे ड्राइंग का ट्रीटमेंट किए ना, कैपिटल माइनस ड्राइंग, वो वाला ट्रीटमेंट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से। तो बच्चों इस तरह इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया, रिवीजन करते रहना बच्चों। चलो नेक्स्ट है आपका, ये भी आपका जनरल एंट्री करना, सिंपल सा है, चलो इसको कर ही लेते हैं। तो अब आप लोग जनरल एंट्री कैसे बनाओगे, फॉर्मेट में बनाओगे, हम ऐसे ही बता दे रहे, ठीक है बच्चों। तो अप्रैल 1 का क्या एंट्री होगा, स्टार्टेड बिजनेस विथ 11 लाख, तो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कैश आ रहा है ना, तो कैश कम्स इन हुआ डेबिट में। अब मालिक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो मालिक पैसा दे रहा है तो गिवर हुआ, गिवर कहाँ जाता है, क्रेडिट, और स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए कौन सा अकाउंट खोलते हैं, कैपिटल अकाउंट, 11 लाख दे दो। नरेशन क्या होगा, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश या विथ बैंक, अगर बैंक से स्टार्ट हो तो कैश की जगह क्या यूज कर लोगे, बैंक अकाउंट। अप्रैल 3 क्या है, बाउट गुड्स फॉर कैश, बाउट मीन्स खरीदना, तो कौन सा अकाउंट खोलेंगे, परचेज। अब परचेज एक्सपेंस है तो डेबिट में, और क्या दे के खरीद रहे हैं, कैश, तो कैश गोज आउट हो गया क्रेडिट 40,000। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग बाउट गुड्स फॉर कैश। अप्रैल 3 के बाद अप्रैल 5 देखो क्या है, ड्रीव कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाले तो मेरे पास क्या आया, कैश आया, कैश कम्स इन हुआ डेबिट में। बैंक से निकाले तो मेरे पास कैश आया, कैश कम्स इन हुआ डेबिट में। अब बैंक से निकाले तो बैंक क्या हो गया, गिवर हो गया, गिवर कहाँ रखते हैं, क्रेडिट में 12,000। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग ड्रीव कैश फ्रॉम बैंक। अप्रैल 5 के बाद 13 देखो क्या है, सोल्ड टू गौतम गुड्स ऑन क्रेडिट, गौतम को हम उधार बेचे, तो क्या एंट्री होगा, एंट्री होगा गौतम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। गौतम रिसीवर हुआ डेबिट में और सेल इनकम हुआ क्रेडिट में, गौतम को बेचेंगे तो सामान ले रहा है ना, रिसीवर हुआ, तो 1,50,000। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू गौतम। अप्रैल 13 के बाद अप्रैल 20 आ जाएगा, बाउट फ्रॉम मोहन गुड्स ऑन क्रेडिट 2,25,000। बाउट माने खरीदना, कौन सा अकाउंट खोलेंगे, परचेज।
अब परचेज एक्सपेंस हुआ डेबिट में। अब मोहन से खरीद रहे हैं ना, तो मोहन गिवर हो गया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो गिवर कहाँ रखते हैं, क्रेडिट में। अमाउंट कितना है, 2,25,000। इसका नरेशन क्या हो जाएगा, बिंग गुड्स बाउट फ्रॉम मोहन। अप्रैल 20 के बाद ले लो अप्रैल 24। रिसीव्ड फ्रॉम गौतम, अलाउड हिम डिस्काउंट। गौतम से रिसीव कर रहे हैं तो मेरे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश कम्स इन हुआ डेबिट। और गौतम से कितना लेना था, 150 के जगह 145 लिए, 5 उसको डिस्काउंट दिए, तो डिस्काउंट एक्सपेंस हुआ यहाँ। और जो डिस्काउंट एक्सपेंस होता है उसको क्या करते हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और 2 क्या हो जाएगा, गौतम अकाउंट। 145,000 कैश आया, 5,000 का डिस्काउंट दिए, टोटल अकाउंट्स कितने का था, 150। नरेशन लिख दोगे, बिंग रिसीव्ड फ्रॉम गौतम एंड अलाउड हिम डिस्काउंट। अप्रैल 28 का क्या एंट्री होगा, पेड मोहन कैश 215 डिस्काउंट अलाउड, यानी कि इस बार हमें डिस्काउंट मिला है बच्चों, तो मोहन को पेड कर रहे हैं, तो मोहन क्या हुआ, रिसीवर हुआ डेबिट में, तो मोहन अकाउंट डेबिट। अब पेड कर रहे हैं तो कैश गोज आउट क्रेडिट। और यहाँ पे हमको कितना पेड करना था, 225, लेकिन 250 नहीं पेड किए, 10,000 का हमें डिस्काउंट मिला तो इनकम हो गया, क्रेडिट में दिखा दो। तो जो डिस्काउंट इनकम होता है उसको कहाँ दिखा, उसको हम क्रेडिट में दिखाएंगे, क्या लिख कर, डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना कैश पेड कर रहे हैं, 2,15,000। डिस्काउंट हो गया आपका 10,000, टोटल कितना हो गया, 2,25,000। नरेशन लिख दोगे, बिंग पेड मोहन एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। अप्रैल 30 देखो बच्चों, कैश सेल्स फॉर द मंथ है 6 लाख, तो कैश सेल फॉर द मंथ है तो कैश आपका कम्स इन हुआ डेबिट में, और सेल इनकम हो गया, इनकम कहाँ रखते हैं, क्रेडिट में, 6 लाख। नरेशन क्या लिख देंगे, बिंग कैश सेल या बिंग गुड्स सोल्ड। फिर अप्रैल 30 का आपका 2 एंट्री देखो सेम नेचर का है, पेड रेंट और पेड सैलरी, तो इसका कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं, दोनों एक्सपेंस है, तो रेंट पेड किए, रेंट एक्सपेंस हुआ डेबिट, सैलरी भी आपका एक्सपेंस हुआ डेबिट। अब पेड करेंगे तो क्या गोज आउट हो रहा है, कैश। तो रेंट हमारा है 40,000, सैलरी है 1 लाख, टोटल कितना हो जाएगा, 1,40,000। नरेशन लिख दोगे, बिंग रेंट एंड सैलरी, बिंग पेड रेंट एंड सैलरी। तो इसको आप लोग जनरल एंट्री के फॉर्मेट में बनाओगे, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज़ था बच्चों जनरल एंट्री का। ये फाउंडेशन समझो कि 11th के अकाउंट का ही एडवांस मोड है। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। चलो कुछ इस थ्योरेटिकल अप्रोच में आते हैं। जनरल एंट्रीज क्या होता है बच्चों, तो चलो इसको पढ़ते जाते हैं। जनरल एंट्री का मतलब, एक सेकेंड, जनरल एंट्री का मतलब होता है बच्चों इसको रेड पेन कर लेते हैं। तो जनरल एंट्री का मतलब क्या होता है, फर्स्ट एंट्री रिकॉर्ड ट्रैकिंग एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन क्रोनोलॉजिकल, यानी कि जनरल एंट्री को फर्स्ट एंट्री भी कहते हो, यानी कि अकाउंटिंग में जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, या बिजनेस के एवरी ट्रांजैक्शंस को डेट वाइज ट्रैकिंग करना, बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करना, यही काम हम लोग जनरल एंट्री में करते हैं। इसलिए जनरल एंट्री हमारा क्या हो गया, अकाउंटिंग का फर्स्ट एंट्री है। और ये हर बिजनेस में जनरल एंट्री बनाया जाता है, चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो या बिग बिजनेस हो। जनरल एंट्री का कुछ फंडामेंटल्स है, जैसे जनरल एंट्री को हम कह सकते हैं बुक ऑफ फर्स्ट रिकॉर्ड या प्राइम रिकॉर्ड, यानी कि इसमें बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन जैसे जैसे होते जाते हैं जनरल एंट्री में रिकॉर्ड किए जाते, जनरल एंट्री में रिकॉर्ड होते जाते हैं। या कह सकते हो कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे ट्रांजैक्शन हुआ जनरल एंट्री में उसको रिकॉर्ड कर दिया गया। जनरल को सब्सिडरी बुक भी कहा जाता है, याद रखोगे बच्चों। और जनरल एंट्री के बाद लेजर बनाते हैं, तो लेजर बनाने में सब्सिडरी बुक का बहुत ही बड़ा
रोल होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है जनरल एंट्री का। बिना जनरल एंट्री का हम लेजर कैसे बनाओगे बच्चों? आपको पता होगा ना कि जनरल एंट्री में जो जो ट्रांजेक्शन्स हमने रिकॉर्ड किए हैं उसी को लेजर में ले जाना है। तो लेजर बनाने के लिए जर्नल एंट्री बहुत ज़रूरी है। तो जर्नल एंट्री को क्या कहते हैं? सब्सिडरी बुक, क्योंकि लेजर को क्या करता है, जर्नल एंट्री की मदद से हम लेजर बनाते हैं। और जर्नल एंट्री में ट्रांजैक्शन को हम दो एस्पेक्ट्स में बांट देते हैं, डेबिट और एक क्रेडिट में। जैसे कैश टू कैपिटल, तो कैश आपका डेबिट हो गया, कैपिटल आपका क्रेडिट हो गया। यानी कि ट्रांजैक्शन का पहचान करना है कौन डेबिट में है कौन क्रेडिट में, तो जर्नल एंट्री के माध्यम से ही होता है। और जर्नल एंट्री में बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन हो, जिस डेट में हो, डेट वाइज रिकॉर्ड हो, टाइम स्पेसिफिक हो ट्रांजैक्शन, ठीक है। यानी कि 10 अप्रैल का जो भी ट्रांजैक्शन हुआ तो उसको हम 10 अप्रैल के डेट में दिखा देंगे। तो बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होता है उसको जर्नल एंट्री में डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है। जर्नल एंट्री का क्या ऑब्जेक्टिव है? तो जर्नल एंट्री में क्या करते हैं, बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन को क्रोनोलॉजिकली यानी कि डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। और जर्नल एंट्री में हम ट्रांजैक्शन को एनालाइज कर सकते हैं कि कौन डेबिट है कौन क्रेडिट है। जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग करना आसान होता है बच्चों। जर्नल एंट्री के बाद ही लेजर बनाया जाता है। और जर्नल एंट्री में ट्रांजैक्शन का डिटेल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाता है। हम लोग नरेशन लिखते हैं ना जर्नल एंट्री बनाने के बाद, वो नरेशन से पता चलता है कि ये कौन से ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री है, ठीक है बच्चों। और जर्नल एंट्री का कुछ बेनिफिट्स है बच्चों। पहला बेनिफिट है कि हमको पता करना है कौन से डेट में कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ है, तुम जर्नल एंट्री से पता कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन का एक्सप्लेनेशन दिया होता है जर्नल एंट्री में। और जर्नल एंट्री के माध्यम से हम लेजर बना सकते हैं बच्चों। तो लेजर पोस्टिंग में हेल्पफुल होता है जर्नल एंट्री। लेकिन कुछ तो यही है बच्चों, कुछ इसका लिमिटेशंस भी होते हैं बच्चों। लिमिटेशंस क्या है हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। जैसे बल्कि हो जाता है, कभी कभी ट्रांजैक्शन इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि जर्नल एंट्री बल्कि हो जाता है। पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। तो ये था आपका जर्नल एंट्री का कुछ थ्योरी, बेनिफिट, ऑब्जेक्टिव, फंडामेंटल्स। और जर्नल आपका क्या है? जर्नल का सीधा मतलब समझो, बिजनेस का जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, उसी को जर्नल कहा जाता है। अब बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं या प्रोसेस को जर्नलाइजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग का मतलब कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन है उसको हम जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो यह प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा? जर्नलाइजिंग। यानी जर्नल जो बनाते हैं ना बच्चों, वो एक तरह का क्या है, कौन सा फंक्शन है? जर्नलाइजिंग कहा जाता है उसको बच्चों। अब पोस्टिंग किसको कहते हैं? जर्नल से हम जब लेजर बनाते हैं तो कह सकते हैं कि जर्नल में जैसे कैश को हम लेजर में दिखा रहे हैं। जैसे मान लो जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और कैश को अगर हम लेजर बुक में दिखा रहे हैं तो कह सकते हैं कि कैश का पोस्टिंग किया जा रहा है। किस में किया जा रहा है? लेजर में किया जा रहा है। पोस्टिंग का मतलब जर्नल एंट्री से लेजर में ट्रांसफ़र करना। तो ये था बच्चा आपका जर्नल एंट्री लेक्चर नंबर 3। जर्नल एंट्री लेक्चर नंबर 3। तो इतना फ़िलहाल देखो, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेक्चर 4 लेकर। अभी है बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जर्नल एंट्री का जीएसटी करेंगे और कुछ मॉक टेस्ट इसका होगा। मॉक टेस्ट लाइव में आएंगे बच्चों। तो चलो बच्चों, थैंक यू, पढ़ते रहो सब।